हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। तो आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th का 13.1 का 1 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अपना क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 13.1 में पहला क्वेश्चन कहता है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन, दोनों घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि दो घन है। कितने घन है? दो घन है। दो घन, प्रत्येक घन की आयतन कितनी है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर दोनों घनों को मिला दिया जाए, अगर दोनों घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि दो घन आपस में मिल जाता है तो एक घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ बन जाता है ना। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दो घन जो है जुट के घनाभ बन गया, तो उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक ना? क्वेश्चन समझ गए ना? अब उसका देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? दोनों घनों का आयतन, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है? लिखना है यहाँ पर घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक ना? अब बोलता है दो घन है, दो घन है, प्रत्येक का आयतन इतना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो घन बना लेंगे। क्या बनाएंगे? दो घन बना लेंगे। तो चलिए देखते जाइए कैसे कैसे बनता है। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना? तो चलिए दो घन हम बना रहे हैं। हल्का फल्का टेढ़ हो सकता है, आप लोग कॉपी में ठीक से बनाइएगा। ठीक ना? दो घन बना दिए, दोनों का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं? अब क्या कहता है? दूसरी पंक्ति में ये कहता है कि दोनों ठोसों को अगर जोड़ दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक ठोस बन जाता है, मतलब एक घनाभ बन जाता है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। सबसे पहले हम उसके बाद क्या करेंगे? दो घन है, ये दोनों घन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों घन को जोड़ देंगे तो घनाभ बन जाएगा। चलिए हम दोनों घनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। देखते रहिएगा, आराम से पक्का समझ में आएगा। चलिए फिर यहां से ले लेते हैं इसको ऐसे, फिर यहां से इसको लेंगे ऐसे। देखिए कैसे बन रहा है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हो गया, घना बन गया ना। अब देखिए यही दोनों को जोड़े हैं, यही दोनों को जोड़े हैं। ठीक ना? यही दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं तो क्या बन गया? यह एक घनाभ बन गया। ठीक ना? अब बोलता है यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक ना? तो हम यहाँ पर तो आयतन दिया हुआ है, घनों का आयतन तो नहीं निकलेगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भुजा ज्ञात कर लेना होगा। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं भुजा क्यू होता है। क्या होता है? भुजा क्यू होता है। और घन का आयतन कितना दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर क्यू दिया हुआ है। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब आइए आप लोग इधर, भुजा दिया हुआ है यहाँ पर, भुजा से क्यू हटेगा, यहाँ पर ये 3 हटेगा तो हम जानते हैं कि इसमें घनमूल हो जाएगा, घन हो जाएगा। 64 का क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू लग जाएगा, घन हो जाएगा। तो भुजा बराबर, अब हम 64 का गुणनखंड साइड में करेंगे तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 लिख सकते हैं। 4 चुके 16, 16 चुके 64, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 4 पर पावर क्यू, है ना। तो ये क्यू ये कट गया, उसके बाद बचा क्या? 4 सेंटीमीटर भुजा। भुजा बराबर कितना आया? 4 सेंटीमीटर। ठीक। अब बोलता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक ना? अब देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा निकला। हम जानते हैं कि घन का
सभी फलक कितना बराबर होता है, सभी फलक बराबर होता है। मान के चलिए जितना ये है ना, ये 4 सेंटीमीटर निकला, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। समझे बात को? चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई घन का सभी बराबर होते हैं। इसका भी 4 होगा, ये इसका भी 4 होगा, इसका इधर भी चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4 और लंबाई भी 4। अब क्या करेंगे हम बाबू, ध्यान से देखो, समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। अब ये दोनों घन को आपस में जोड़ देंगे ना। देखो यहाँ से इधर एक घन को जोड़े हैं और यहाँ से इधर एक घन के जोड़े हैं, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर है ना। तो और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई भी बाबू 4 सेंटीमीटर है। दोनों अगर जोड़ दिए तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना इसका लंबाई, बिल्कुल 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो गया? अतः लिखेंगे घनाभ का लंबाई है ना, लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर, ठीक। घनाभ का लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो जाएगा बाबू? चौड़ाई और ऊंचाई, और ऊंचाई नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जोड़े हैं ना, जोड़े हैं तो सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगा, चौड़ाई उतना ही रहेगा और ऊंचाई भी उतना ही रहेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। समझे ना? काहे कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो सिर्फ लंबाई ही बढ़ेगा बाबू, चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा। समझे ना? इसीलिए अब क्या करना है, हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाभ बोलता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो घन को जोड़ने के बाद जो घनाभ बना है ना, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा बाबू, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। इसको आप इंग्लिश में भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक ना। देखो, अब देखो यहाँ पर 2 दे दिए। अब लंबाई हम कितना है बाबू? लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 दिए गुना चौड़ाई 4 है, प्लस है तो प्लस देंगे, चौड़ाई कितना है? 4 है तो 4, गुना है तो गुना, ऊंचाई कितना है? 4, ठीक ना। अब ऊंचाई फिर यहाँ पर कितना है? 4 और गुना लंबाई कितना है? 8। जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम कर दिए, ठीक ना। अब देखिए, तो अब करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस फिर 8 चौके 32। समझे? अब देखिए यहाँ पर 2 गुना ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 2 10 को 0 हाथ में रहा, 1 3 1 4, 4 3 7, 1 8, है ना, 80 आया। अब 80 गुना 2 करेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कहा कि हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं ना, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। अगर समझ में आया तो सपोर्ट कीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरा क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।